अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, भाई बुज़ुर्गों, कुछ दिन पहले मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में बात किया था और आप लोगों का साथ मांगा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे साथ देने का वादा किए हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ लेकर जो मैंने आप लोगों से 3 बातों का ज़िक्र किया है, जिसके अंदर जो ये बेवाओं को पेंशन का है और बच्चों को 7वीं के बाद एजुकेशन की ज़िम्मेदारी है, और तीसरा जो बेकसूर जेलों में फंसे हुए हैं उनके लिए वकीलों की एक टीम बनाकर उनको रिहा कर कर उनके शहरों को रवाना करने की बात मैंने कहा था। और चौथी बात, ये वक्फ बोर्ड इदारा कौम के लिए क्या क्या कर सकता है वो कौम को मालूम कराएं, वारम में 2 दिन प्रिंट पेपर में डालकर बोलकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था। और मैं आपसे राय भी मांगा था कि अगरचे ये काम अगरचे सही है तो आप लोग मुझे साथ दें बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग साथ देने के लिए आए हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ मुझे अफसोस भी इस बात का है, देखिए आपके कमेंट्स के ज़रिए ही 1500 लोग आगे आए हैं। ये 20 से 25 लाख लोगों को कर्नाटक में रहते हैं, उन लोगों को ये वक्फ बोर्ड इदारा, इतना बड़ा इदारा जो हमारे कौम के बड़ों ने छोड़ कर गए हैं इस मासूमों के लिए, यतीमों के लिए, एसिरों के लिए, उसके बारे में इल्म ही नहीं है। जो छोड़ कर गए हैं उस भीख के ऊपर ये राज कर रहे हैं इन लोगों ने बैठ कर उन ओहदों पर। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अगरचे आपको राज करना ही है तो इस कौम के बारे में सोचिए, उसके बाद जाकर आप लोग राज कीजिए। या फिर आप लोगों को उन ओहदों पर बैठकर इस कौम की फ़िक्र नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह कल तक हम लोग जोश के मुसलमान थे, अब होश के मुसलमान बनकर आपको दिखाएंगे। और कल तक नाम के मुसलमान थे, अब काम के मुसलमान बनकर दिखाएंगे। वो किस तरीके से दिखाएंगे ये भी आप सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आपके अगरचे समझ में आ गया तो आप कौम के काम के लिए आगे आप भी बढ़ेंगे और हमको भी साथ लेंगे। या हमारी साथ की ज़रूरत नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद आगे बढ़कर इस कौम के नौजवानों को और जो एजुकेशन के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको एजुकेशन देकर 10 से 15 साल के अंदर इस सरज़मीन के ऊपर सितारे जिस तरीके से चमकते हैं उस तरीके से चमकाने की ज़िम्मेदारी आप ले लें और उन मासूमों को आप गोद लेकर उनकी एजुकेशन कंप्लीट करें। वजह इसकी है, देखिए अगरचे आप नहीं मानेंगे, हम काम के मुसलमान बनकर दिखाएंगे, आपको ऐसे ही ओहदों पर रहने नहीं देंगे। हम सबसे पहले मरने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नारे तकबीर अल्लाह अकबर के ऊपर जो मरने वाली कौम अभी नाम तकबीर के ऊपर नहीं काम के ऊपर मरने के लिए तैयार होगी इंशाअल्लाह। तकबीर तो हमारी आखिरी सांस तक भी रहेगी ही, लेकिन इस कौम को काम कर कर मरने के लिए तैयार रहेगी। वो काम क्या है, आप लोग सबसे पहले इन यतीमों के लिए, जो हम यसीरों के लिए जो जायदाद हमारे फ़ुरक़ों ने छोड़ कर गई हैं उनको आप उनके घरों तक पहुंचाएंगे। मस्जिदों की कमेटियों को आप इसकी इतला देंगे। आपके अगर सर्कुलर में नहीं रहा तो ये सर्कुलर में ऐड करेंगे इन 3 चीज़ों को। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो हम लोग मरने के लिए तैयार रहेंगे और जेल जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा हम मारने के लिए भी तैयार रहेंगे बोलकर, आप लोग समझदार हैं, आप ये समझ जाइए। इंशाअल्लाह हम लोग सिर्फ मरने के लिए तैयार रहेंगे, सज़ा काटने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इन मासूमों का, इन यतीमों का और बेकसूरों का हक़ दिलाकर रहेंगे। ऐसे लोग जो कौम के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों का मैं साथ चाहता हूं। और ऐसे लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए और आपका टेलीफ़ोन नंबर और शहर का नाम भेजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद रहेगी तो इंशाअल्लाह ये 3 चीज़ इस सर्कुलर में डलवाने के लिए कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। वजह इसकी है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर घुसकर लागू कर सकते हैं, हमारी शरीयत के अंदर दखल देकर 1400 पुरानी शरीयत उसके अंदर दखल देकर ट्रिपल तलाक को लागू कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद जैसा मामला पूरी दुनिया की नज़र उसके ऊपर गड़ी हुई है, वैसे मामले को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो ये कौम का इदारा और कौम के बड़ों ने देकर गए हैं, उसके ऊपर जो राज करते बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों ने इस 3 चीज़ों को लागू करने के लिए आनातानी करेंगे? अगरचे वो करेंगे तो वो हमारे कौम के रहबर नहीं है, वो कौम के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को उधर से उखाड़ फेंकने के लिए हमको मरने और जेल काटने के लिए तैयार होना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ वो आप लोग सामने आएँ और इंशाअल्लाह आप मुझे साथ देने का वादा करें। इंशाअल्लाह मैं साथ लेकर आपका इन 3 चीज़ों को आगे बढ़ाकर इन सेकुलर में डलवाने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ शहर के जो मिनिस्टर हैं, जो एमएलए लोग हैं, उन लोगों की भी राय लेकर और आप लोगों को एक मीटिंग बुलवाऊंगा। उस टाइम पर इन लोगों
को भी बुलवाऊंगा, इन लोगों के सामने आपकी भी राय रखें और ये भी इनकी राय रखेंगे। इंशाअल्लाह अगर इन लोगों को भी हमारी राय से इत्तेफाक रहेंगे तो आगे बढ़कर ये हमारा साथ देंगे, हम इनके पीछे हो जाएंगे, या फिर ये हमारा साथ देने के लिए आनातानी करेंगे तो हम इनको पीछे छोड़ेंगे। हमारा काम हम आगे बढ़कर काम करवाएंगे ताकि कौम के नाम पर जो मुसलमान बना हुआ है, जो मुसलमान नाम का बन गया है, हम काम का मुसलमान बनकर दिखाने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह हम वो वक्त इन लोगों के सामने दिखाएंगे। वजह इसकी है, देखिए जो भी नई नस्ल आई जो 30-35 साल से उठा लीजिए, कितने कितने बड़े बड़े सियासतदान गुजरे हैं, ये क्यों नहीं दिए वक्फ बोर्ड को? ये भी वक्फ कर सकते थे ना। अरबों खरबों रुपए जाफर शरीफ साहब के पास भी थी, कमरुल इस्लाम साहब के पास भी थी, मेराजुद्दीन पटेल साहब के पास भी थी। जो जिंदे हैं उनका छोड़ दीजिए, आने वाले दिनों में उनको अल्लाह हिदायत देगा तो करेंगे, लेकिन ये तो गुजर गए ना। ये लोग क्यों नहीं किए? तो इनको मालूम है वक्फ बोर्ड के अंदर सही मदद इमदाद मुस्तैद लोगों को नहीं पहुंचेगी, तो उससे बेहतर है हम लोग ये या बंद मुट्ठी उन्होंने करके चले गए होंगे। तो अगरचे उनको वक्फ बोर्ड से सही इमदाद लोगों तक और गरीबों तक, यतीमों तक, यसीरों तक पहुंचती होती तो उन लोगों की नज़र में होती तो वो लोग भी कुछ ना कुछ हिस्सा इस वक्फ बोर्ड को भी दे के जाते। तो उन नहीं देने की वजह तो वक्फ बोर्ड से मदद सही लोगों को नहीं पहुँच रही है। अगरचे पहुँचेगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, जो सिद्धरामैया साहब ने जो 3,000-3,500 करोड़ बजट निकाला था मुसलमान माइनॉरिटी के लिए, और ऐसे ही येडियुरप्पा ने 2,500 कुछ करोड़ निकाले हैं, या सालों सालों से हज़ारों करोड़ निकलते आ रहे हैं, तो वो फंड कहाँ जा रहा है? सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर 6 करोड़ या 8 करोड़ देते हैं। तो अगर वक्फ बोर्ड ने ये सब जिम्मेदारी उठाएगी तो वो फंड भी इधर आएगा, तो मासूम बच्चों की एजुकेशन मिलेगी, यतीमों का सहारा बनेगा, और नौजवानों को जो बेकसूर हैं वो नाम खाली मुसलमान नाम रख लेने की वजह से सज़ा काट रहे हैं उनके लिए एक ज़रिया बनेगा। मेडिसिन मिलेगी लोगों को, जो शादियाँ बगैर शादियों के घरों में बैठे हैं उनके लिए शादियां होएगी, जो ज़कात दे रहे हैं 2.5%, जो मालदार तबका उन लोगों ने 1.25% तो यतीम का इसमें वक्फ बोर्ड में जमा करेंगे। उनको भी लगता है वो भी यतीम यसीरों को ही देते हैं, तो वक्फ बोर्ड से अगरचे उन लोगों को मदद जा रही है तो बेहतर है वो भी लाके इधर ही जमा करेंगे 1.25%, वो 1.25% अपने ख़ानदानों में बांट लेंगे। ये सब चीज़ें हैं, अगरचे वक्फ बोर्ड की समझ में आ गया तो वक्फ बोर्ड आगे बढ़कर ये 3 चीज़ों को इस सर्कुलर में जमा कर कौम की मदद करें। अगरचे आपके दिमाग में कौम की हमदर्दी नहीं है तो तैयार रहें। अब ये कौम नाम की नहीं रही, काम की कौम बन गई है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएंगे, हमारी बात आप लोगों को मनवाने की कोशिश करेंगे। अगरचे आप नहीं माने तो हम लड़कर हमारा हक लेंगे बोलकर मैं आपको गुजारिश करता हूँ। अब बेहतर है आप इस सर्कुलर के अंदर ऐड करने के लिए आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह हम मेमोरेंडम जैसे कोविड-19 हटेगा, लॉकडाउन ख़त्म होएगा, हम सबसे पहले आप लोगों के पास आएंगे और हम आपको एक मेमोरेंडम देंगे, और मीटिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस दिन मीटिंग रखूंगा आप लोगों की भी राय लूँगा और मिनिस्टरों की भी राय लेकर उस दिन मीटिंग फिक्स करूँगा और पूरे कर्नाटक के कोने कोने से लोग जमाऊँगा। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा जब तक मैं ये जिम्मेदारी संभालूंगा, जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन बैठकर हम लोग एक कमेटी बनाकर पूरे कर्नाटक के कोने कोने में इस कौम की हमदर्दी में और इस कौम के मुस्तकबिल के लिए हम लोग काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ಇನ್ನು ನೀವು A to Z ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.